जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है फिर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली मैसेज भी बता दें ताकि हम स्टार्ट करें। टाइम इसमें क्योंकि कम होता है, मैसेज पे आप लोग बता सकते हैं कि जी आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ इसका मतलब ये जा रही है। जैसे कि तमाम स्टूडेंट को आइडिया है कि जो इस वक्त वीक 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और इस वीक में आप लोगों को शेड्यूल दे दिया गया है आपकी असाइनमेंट क्विज़ के बारे में। असाइनमेंट क्विज़ जो है ये नेक्स्ट 27 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो है आप अपने घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहीं पे भी अपनी असाइनमेंट और क्विज़ या जीटीपी अगर आपके आते हैं तो आप कर सकते हैं। जो सेमेस्टर के चालान हैं वो 27 या 28 के 28 अप्रैल को आपके एलएमएस में जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी कि आप वो जो फ़ीस चालान होंगे उनकी आप मंथली बेस पे इंस्टॉलमेंट करते हैं या आप उसको वन टाइम पे करते हैं। एडमिशन फ़ीस जो है उसका पे करने का प्रोसेस यही है कि आप अपने एलएमएस से ऑनलाइन डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आप पे कर सकते हैं। इजी पैसा ऐप अगर आपके पास है, सबसे बेस्ट जो चलता है वो इजी पैसा ऐप ही चलता है, क्योंकि उसमें ऑन द स्पॉट जो है वो फीस जमा हो जाती है। डेबिट कार्ड से भी हो जाती है, लेकिन 10 में से एक मरतबा जो है उसमें लिंक डाउन की वजह से कभी कभी आपके अकाउंट से जो है वो फीस कट जाती है, बट वो पे नहीं होती। तो बेटर ऑप्शन आपके पास इजी पैसा है, बट अगर आप अल्टरनेट डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड से पे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, और बैंक में फिजिकल भी जाके जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट को आप लोगों ने अपने एलएमएस से करने हैं, उसका शेड्यूल आपको दे दिया गया है। अब मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी कोई क्यूरी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की क्यूरी अबाउट स्टडी, अबाउट एनीथिंग जो आप यू से जानना चाहते हैं, तो एक एक स्टूडेंट या तो मैसेज बॉक्स पे अपना सवाल छोड़ दे, या फिर अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके जो है वो अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। हमारे पास जो है वो सर वकास भी आज अवेलेबल हैं, सीएस के जो टीचर हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ पूछना है या और कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, कोई सवाल है तो बताएं आप लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं। सर मैंने ये पूछना था कि आपकी मतलब जो हमारे कोर्सेज हैं जी इनके लिए मतलब जब हमारे पेपर वगैरह होंगे मिड्स के, जी। तो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कोई आउट ऑफ कोर्स भी आएगा या फिर इसी में से ही आएगा कुछ? देखें, जो सब्जेक्ट हैं आपके, जब एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम आएंगे, सबसे पहले तो इसकी डेट शीट आपको बनानी पड़ेगी जो 10 मई के बाद आ जाएगी, या कम जून से आपका मिड टर्म है। इसके अलावा जो लेसन बुक्स हैं आपके पास या हैंड आउट्स है, जो लेक्चर हैं, उसमें यकम मई के बाद उसमें अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपका सीएस का पेपर कितने लेसन में से आ रहा है या कितने टॉपिक में से आ रहा है, या जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसके बकायदा हर सब्जेक्ट के आपको लेक्चर बताए जाएंगे कि ये नंबर लेक्चर है, इसमें से आपने रेडी करना है। उन लेक्चर के अलावा आउट ऑफ सिलेबस से कुछ भी नहीं आता। तो जो लेसन बताए जाएंगे वही आप लोगों ने रेडी करने हैं, और उसी में से पेपर आएगा। जब मिड टर्म क्लियर हो जाएंगे तो वो जो लेसन बताए होंगे, मिसाल के तौर पर जी 1 से लेकर 18 तक लेक्चर आपने कंप्लीट करने हैं मिड टर्म में। जब मिड टर्म हो जाएगा तो वो 1 से 18 ने आपने छोड़ देना है। उसके बाद जो 18 से आगे लेक्चर हैं या 20 से आगे लेक्चर हैं जो भी बताया जाएगा, फाइनल के लिए आपने उनकी तैयारी करनी होगी, पिछले वाले लेसन आपने छोड़ देने। तो लेक्चर में से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है इसमें। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? स्टूडेंट कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम 5 मिनट बाद जो है इसको वाइंड अप कर लेते हैं, अगर कोई क्यूरी वगैरह नहीं है तो। एक क्वेश्चन आया है किसी का डिजी स्किल्स के बारे में। CS 101 की बेसिकली एक असाइनमेंट आती है सिस्को के बारे में, जो डिजी स्किल में जो है वो उसको करना पड़ता है। उसमें होता ये है कि डिजी स्किल में आपने अपने आईडी, वी स्टूडेंट आईडी से इनरोल होना होता है आपको, और उसमें फिर एक कोर्स आपको दिया जाता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है। तो 6 अप्रैल एक कोर्स की किसी की, मुझे किसी दो स्टूडेंट ने वो सेंड की थी, जिसमें जो है 6 अप्रैल लास्ट डेट आ रही थी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट अगर कोई डिजी स्किल का उनका कोई कोर्स का वो आनी है, असाइनमेंट जब आएगी तो दोबारा उसकी इनरोलमेंट ओपन हो जाएगी, तो वो दोबारा इनरोलमेंट कर सकेंगे, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है।
इसके बाद सलाह लेटरल में एडमिशन लिया है तो यूजर को शो नहीं हो रहा। वालेकुम सलाम। रिमशा, अगर आपका व्यू 001 एलएमएस में शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दें, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बीएस लेटरल वालों को पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। बीएस लेटरल वालों का जो 6 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट होंगे ये सारे पास करना लाजमी है। इन केस अगर ये आप पास नहीं करते तो आप मिसाल के तौर पर जी 6 किताबें हैं लिटरल वालों की और उसमें से 4 पास हो जाती हैं, 2 रह जाती है, तो अगले सेमेस्टर में आप सिर्फ 2 किताबें पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट ही नहीं होना जब तक लिटरल क्लियर नहीं होगा आपका। तो लिहाजा इस चीज़ पर आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और इसका जो है आपने फेल नहीं होना। अगर कोई फेल हो गए तो अगला सेमेस्टर पूरा का पूरा आपका वेस्ट जाएगा। जी, और कोई स्टूडेंट जिसका कोई सवाल है तो बताएं वो। अच्छा जी, ये सदफ का मैसेज है कि जी एमसीक्यूज बेस होगा मिड टर्म ओरिएंटेशन में, हमें ये बताया था एमसीक्यूज बेस नहीं, इसमें सारे सब्जेक्ट एमसीक्यूज बेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो है CS 101 ये सारा एमसीक्यूज बेस होगा। इसके अलावा पाक स्टडी, इस्लामियात हो गया। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो पैटर्न जो है उसका होगा एमसीक्यूज बेस, और इसकी बकायदा अनाउंसमेंट आ जाएगी, उसमें लेसन भी बताए जाएंगे और पैटर्न भी बताया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी है मैथ है, कोई अकाउंटिंग है, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इसमें क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। आपका सारा का सारा सिलेबस, ये 6 की 6 बुक्स हैं, वो सारे एमसीक्यूज बेस नहीं आ सकते। तो लिहाजा आप लोगों के साथ साथ उसकी भी तैयारी कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हबीबा का है मैसेज कि अगर किसी स्टूडेंट के 2 सेमेस्टर में सीजीपी कम हो तो उसके प्रूव करने के लिए क्या करें। अच्छा, मैं स्टूडेंट को बेसिकली ये एडवाइस नहीं करता कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सीजीपी कम रह गया है तो उसके बाद आप अगले सेमेस्टर में ही वही रिपीट करें सब्जेक्ट। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप सेमेस्टर रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 6 महीने दोबारा लगा रहे हैं और उसकी फ़ीस भी आप दोबारा दे रहे हैं। मेरी काइंडली ये एक्स्ट्रा वो माइक जो है इसको म्यूट कर दें ताकि जो है ना डिस्टरबेंस ना हो। तो इसमें अच्छा क्या पॉइंट था इम्प्रूवमेंट का। तो इसमें होगा ये, आपको कुछ करना चाहिए चाहिए कि अगर मिसाल फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड में आपका सीजीपी किसी वजह से कम आ गया तो आप आगे सब्जेक्ट पढ़ते रहें, क्योंकि जितने अच्छे सब्जेक्ट आप पढ़ते रहेंगे सीजीपी आपका अच्छा, मतलब कि ग्रेड अच्छे होते जाएंगे, अच्छे ग्रेड के साथ पास होते जाएंगे, सीजीपी आपका अप जाता जाएगा। लास्ट सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो अगर आपका सीजीपी आपको लगता है कि ठीक है तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लास्ट सेमेस्टर में आपको लगता है कि हाँ मेरा सीजीपी मुझे इंप्रूव करना चाहिए, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा लें। स्टार्ट से ही आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की मैं एडवाइस नहीं देता, पर आप लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। अच्छा जी, अटेंड करना है ये सेमेस्टर क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं, मतलब कितने लेंथी होने चाहिए। ये किस क्वेश्चन के बारे में बात करें आप, एग्जाम के बारे में बात करें? एग्जाम के लिए हम एक अलग से वो करेंगे जब एग्जाम्स आएंगे। बहरहाल इसमें यह है कि कोई ज़्यादा पेजेस भरने से कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देंगे, चाहे वो 4 लाइनों का हो जाए, 5 लाइनों का हो जाए, तो आई थिंक इनफ है। लेंथ का इशू नहीं है, लेंथ का इशू नहीं है, आपने बस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का है बीएड का पेपर, सारे एमसीक्यू सारे नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट के होंगे। मिसाल 6 हैं, 6 में से आप समझ लें कि 3 या 4 एमसीक्यूज बेस होंगे, बाकी ये मई के स्टार्ट में अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें लेसन और साथ में जो है वो बताए जाएंगे पैटर्न एग्जाम का। तो आपने तभी, वैसे इसका पैटर्न तो मैम यही है कि एमसीक्यूज आएंगे तो मेरे ख्याल में इसके 40 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जो आपने सारे करने होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर वाला कोई सिलेब वो हुआ सब्जेक्ट हुआ तो उसमें जो है 17 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से 13 या 14 एमसीक्यूज होंगे और 3 या 4 आपके सवाल जब होंगे जो आपने करना होंगे। 50 मिनट का टाइम होगा आपके पास। अच्छा जी, ये क्या सवाल है जी, बीएड के बाद है फिजिक्स का जो ग्रेड क्विज है, इफ़ यू ओपन दैट, उसमें टाइम हमें क्विज अटेंड करना हो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी नेक्स्ट वीक से 27 से, क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल आया हुआ है क्विज का, तो जब क्विज आएगा तो आप उसको जब टेक क्विज करेंगे, मिसाल के तौर पर जी 27 को ओपन हो रहा है, 29 उसकी लास्ट डेट है, तो 27 से 29 के दरमियान आप किसी वक्त भी वो क्विज अटेंड कर सकते हैं। आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक क्विज पे क्लिक करेंगे,
ऊपर उस पर एक टाइमर लिखा होगा 90 सेकंड का। 90 सेकंड के अंदर आपने उसका आंसर देना होगा। आपकी मर्जी है, आप साथ किसी को बिठा लें, आप गूगल से कर लें, आप मोबाइल से एआई यूज़ करें, चैट जीटीपी यूज़ करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है हमारी तरफ से। बट इसमें यह है कि जो टाइमर होगा उसके अंदर आपको आंसर देना लाजमी होगा। इन केस अगर आप आंसर नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा और उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो लिहाजा जो है आप लोगों ने जब भी टेक क्विज करें, एक तो अपना इंटरनेट अच्छा रखें, दरमियान में अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो फिर आपके नंबर जो है वो कटते हैं। तो लिहाजा इंटरनेट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, और साथ में आप बुक ओपन कर लें, पीडीएफ में कर लें, या फिर साथ में जो है मोबाइल बेशक यूज़ कर ले, वो आपको अपनी मर्जी है। लिहाजा ये है कि ये दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जीडीबी कैसे अटेंड करते हैं? जीडीबी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन को कहते हैं। जब जीडीबी आ जाएगा तो जैसे असाइनमेंट में तो हमें डिटेल, काइंडली ये अपना माइक अनम्यूट कर लें, ये जिसका भी माइक है। ये डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज़ नहीं जा रही। जीडीबी में होगा ये कि असाइनमेंट में डिटेल में आपको आंसर देना होता है, जो जीडीबी है उसमें शॉर्ट आंसर देना है, टू द पॉइंट बात करनी है। मिसाल वो आपको बताएंगे जी 250 वर्ड में आपने आंसर देना है, तो 250 वर्ड में शॉर्ट आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये सर असाइनमेंट का भी बता दें। असाइनमेंट इस वीक में आने शेड्यूल आ गया है मेरे ख्याल में, अगर नहीं आया तो क्विज का तो आ गया है, तो असाइनमेंट का शेड्यूल भी आ जाएगा। दो क्वेश्चन होगा, आपने उसका आंसर देना होगा। चैट जीटीपी या एआई से आपने कॉपी नहीं करना, अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन करना है। मैथ का जो असाइनमेंट है वो तो सबकी मतलब कि अगर 2 × 2 4 ही होंगे, उसका आंसर सबका सेम होगा। लेकिन बाकी अगर किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, क्विज वो असाइनमेंट है, तो हर एक की अलग होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आप एआई या किसी से कॉपी करेंगे चैट जीटीपी से, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा कि जिसने कॉपी किया हुआ है। तो लिहाजा आप कुछ तो उसमें से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें सारा के सारा जो है वो कॉपी नहीं कर सकते, वरना 0 मार्क्स जाएंगे। मैथ का पेपर हवाले से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैथ का पेपर जो है इसमें सवाल जवाब आएंगे, 100% आएंगे। इसमें जो है आपके पास मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आपको लाजमी आना चाहिए। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर पे ही आपका सारा एग्जाम होता है, और उसी की बेस पे आप जो है सारा पेपर करना होता है। एमसीक्यूज हैं वो भी आप मैथ टाइप पे जो है आंसर ले सकते हैं, मतलब आपको सॉल्व करना होता है ना। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आपने फिर एक्सप्लेन करके अपलोड भी करना होता है उसका आंसर। अच्छा, इसमें एक सवाल है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई पेपर रह जाए तो क्या फाइनल में? अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर कोई स्टूडेंट मिड टर्म का कोई एक पेपर मिस कर देता है, अगर कोई, काइंडली ये माइक अपना जो है म्यूट रख लें तो आसानी हो जाएगी सबके लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको। अली और हमजा, आप दोनों का जो है माइक बार बार जो है अनम्यूट हो रहा है, तो इसको म्यूट रखें तो काइंडली, ताकि सब जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर मिस हो जाता है, 6 में से अगर एक पेपर मिस हो जाता है, तो उस पेपर का फाइनल नहीं होगा, वो वेस्ट गया, अगले सेमेस्टर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ब्रिजिंग वाले तो, अगर मिसाल कोई पेपर मिस होता है तो अगले सेमेस्टर में तो पूरे का पूरा सेमेस्टर एक बुक के लिए पड़ेगा। लेकिन ये ब्रिजिंग और जीरो सेमेस्टर वाला, अगर कोई स्टूडेंट इस वक्त है, सुन रहा है यूट्यूब पे, बाद में सुन रहा है या अभी सुन रहा है, तो जीरो सेमेस्टर में अगर एक सब्जेक्ट भी आपका फेल हो जाता है तो आपको जीरो सेमेस्टर दोबारा करना पड़ता है। ब्रिजिंग वाले जो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हैं, अगर उनका 6 में से कोई एक पेपर मिड टर्म में मिस हो जाए, तो मिड टर्म में किसी का भी कोई पेपर मिस हो जाए, तो वो अगले फाइनल में उसका पेपर नहीं दे सकेगा। ठीक हो गया? तो वो एक बुक के लिए उनको पूरे का पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है, एडीपी का कोई स्टूडेंट है, या क्या नाम है, बीएस का कोई स्टूडेंट है, उनका कोई मिस भी हो जाए तो अगले सेमेस्टर के साथ वो बुक पढ़ सकता है। तो लिहाजा मिस ना करें तो बेहतर है। पेपर जब शेड्यूल डेट शीट बन जाती है और पेपर जब आप दे रहे होते हैं, तो उसमें किसी वजह से अगर आपका मिस हो जाता है तो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन दिया जाता है, फाइन के साथ आप मिड टर्म के फौरन बाद उसको दोबारा दे सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई सीनरी उस वक्त बन जाता है तो आप जो है तब रब्ता कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट क्विज फुल मार्क्स हो और पेपर नॉर्मल हो? अच्छा, इसमें ना मिड टर्म की वेटेज है 20%, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी 30 नंबर का, 35 नंबर का पेपर आ जाता है, ठीक है। तो 35 नंबर में से 8 नंबर बनते हैं 20%। तो इसका मतलब है कि जो पेपर आप मिड टर्म के दे रहे हैं उसमें से 8 नंबर आपने लाजमी लेने हैं। ठीक हो गया? ये नहीं हो सकता कि आप मिड टर्म में जो है 3 4 नंबर ले लें और आप कहें हमें फाइनल देने दीजिए जाए, ऐसा नहीं होगा। मिड टर्म में भी पास होना लाजमी है, फाइनल एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें भी पास होना लाजमी है। असाइनमेंट को इसके मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। ये ओवरऑल जब काउंट किया जाएगा तब आपको फाइनल का रिजल्ट दिया जाएगा, और उसमें आपकी 50% नंबर होने चाहिए। तो 8% आपके, मिसाल 20% आपने मिड टर्म में लेने हैं,
30% आपने फाइनल में लेना है और असाइनमेंट को इसका आपकी सीजी में इंप्रूव करने के लिए यूज़ होगा। तो ये मिड टर्म में पेपर देना भी लाजमी है, मिड टर्म में पास होना भी लाजमी है। अगर मार्क्स कम होंगे तो फाइनल आप उसका नहीं दे सकेंगे। तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। उसके बाद ये सवाल है अगला। अच्छा, मोबाइल से नॉर्मली एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से आप क्विज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सटेंशन ही ऐड होगी। एक्सटेंशन जो है लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ होती है। उसकी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे कैसे एक्सटेंशन ऐड करते हैं, तो वो चैनल और ग्रुप में अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। ये जो शिवानी है, इसका मुझे इफ़ वी टेक टू लीव पेज फॉर नेक्स्ट डे। अच्छा, किस बारे में बात कर रहे हैं ये? आप क्विज के बारे में बात कर रहे हैं या किस बारे में बात कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर जी, अगर ये क्विज की आप बात करें तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। आप जब क्विज स्टार्ट करते हैं और दरमियान में किसी वजह से आप उसको बंद कर देते हैं, या नेट चला जाता है या लाइट चली जाती है, तो मिसाल के तौर पर जी 10 एमसीक्यूज आने हैं, 10 में से 3 आपने कर लिए हैं और चौथे पे लाइट चली गई या नेट चला गया या किसी वजह से आपने बंद कर दिया, तो वहीं पे आपका क्विज रुक जाएगा। चौथे नंबर क्विज आपका वेस्ट जाएगा। आप अगले दिन या लास्ट डेट से पहले किसी भी मोमेंट पे आप दोबारा जब टेक क्विज करेंगे, तो चौथे से पांचवें सवाल, यानी कि जो पांचवें नंबर क्विज होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको दोबारा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट के बाद जो है ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट। अच्छा, सीजीपी इम्प्रूव खुद ही सब्जेक्ट सेलेक्ट हो। नहीं, इसमें कोर्स सिलेक्शन में आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में होता है, ये दो वजह से शो नहीं होता। या तो अगर आपके सब्जेक्ट पास नहीं होते प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर जी 24 सब्जेक्ट हैं जो आपने एडीपी डिग्री में करना है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप 18 सब्जेक्ट पास करने के बाद आपको प्रोजेक्ट ऑफर होता है। 18 सब्जेक्ट पास होने चाहिए, इसके अलावा जो है सीजीपी 2.0 होना चाहिए, तब आपको सब्जेक्ट में, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट होगी तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अब क्योंकि आपको अभी शो नहीं हो रहा, तो जब आप ये सेमेस्टर पढ़ेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने सब्जेक्ट, तो अगले सेमेस्टर में जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो आपको तब वो शो हो जाएगा। अच्छा, तैयारी कैसे करें? हबीबा का ये क्वेश्चन है। हबीबा, इसमें अभी तो आप लेक्चर लें। लेक्चर जब लेते हैं तो साथ में ना नोट्स बना लिया करें, रजिस्टर लें। मैं हैंड आउट्स का नहीं कहता ज़्यादातर स्टूडेंट को। आप जब लेक्चर लेते हैं तो साथ में रजिस्टर पे नोट्स बना लिया करें, चीज़ें नोट कर लिया करें। और पेपर नॉर्मली लेक्चर से ही 80% पेपर हमारा लेक्चर में से आता है। स्टूडेंट लेक्चर जो है वो नहीं लेते, उससे इरिटेट होते हैं। और जब लास्ट डेज आएंगे एग्ज़ाम के, अभी आप जितने हो सकते हैं लेक्चर लें। जब लास्ट डेज आएंगे तब आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर पढ़ने हैं। पास्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे? पास्ट पेपर हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जो अपडेट्स होंगी, अपडेटेड जो पास्ट पेपर होंगे, और आपको गूगल पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पहले हो चुके होते हैं वो उसमें से कुछ रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप लास्ट डेज में आपने सिर्फ पास्ट पेपर पढ़ने हैं। तो अभी आपने सिर्फ लेक्चर लेने हैं। इस्लामिया 202 का पेपर अस्सलाम पैटर्न। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अलीशा बताएं। सर जी, पास्ट पेपर से कितने परसेंट पे पेपर आता है ऑलमोस्ट? हो सकता है आपका सारा आ जाए, हो सकता है आपका 5% आ जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट का पेपर पैटर्न, मतलब पेपर हर स्टूडेंट का अलग बनता है। तो कुछ कह नहीं सकते। अभी आप लेक्चर लें और लास्ट में आपने सिर्फ पास, मिसाल कल आपका पेपर है, तो जितने पास पेपर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। यही फॉर्मूला है इसका। जी सर, इसमें इनके लक पर डिपेंड करता है ये तो हमारे। लक पे भी क्या देखें, अगर पेपर आता हुआ तो फिर तो लक नहीं है ना, फिर तो वो आपने कर लेना है। लेकिन वो पास पेपर बेसिकली पेपर जो पहले पेपर हो चुके होते हैं वही आपको जो है ना, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या कुछ सीनियर स्टूडेंट है जिन्होंने वेबसाइट बनाई होती हैं, और वो आपको जो है बना के दे देते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। लेकिन लास्ट डे अभी से आपने डिपेंड नहीं करना उस पर। अभी से डिपेंड करेंगे तो फिर पेपर वाले दिन सिर्फ जो है ना आप ऊपर नीचे ही देखते रहेंगे। जी थैंक यू सर। अच्छा, इसमें है इस्लामियात का पैटर्न। इस्लामियात का लास्ट टाइम आई थिंक एमसीक्यूज बेस्ड था, और इस बार भी एमसीक्यूज ही होगा, लिहाजा जो है फिर भी जो है पैटर्न चेंज होता रहता है, तो ये डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करता है। तो वेट कर लें, उसमें स्टार वो आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। सर, असाइनमेंट बाय हैंड लिख कर? नहीं जी, बाय हैंड अपलोड नहीं कर सकते आप। एम एस वर्ड आप यूज़ करेंगे, एम एस वर्ड में ही आपको अप्लाई कर अपलोड करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में जो है लिखा होगा कि ये जो फॉर्मेट है ये किस में आपने बनाना है और फाइल अपलोड कौन सी करनी है आपने। सर जी, मुझे तो ना पेपर में मैथ टाइप का बहुत इशू होता है। तो आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना। किस सिटी से हैं आप? सर प्रैक्टिस नहीं होती और बस इशू बहुत होता है। मैं बीएस मैथ की स्टूडेंट हूँ। तो आपने तो पंगा ही बहुत बड़ा ले लिया है फिर।
क्योंकि बीएस मैथ तो है ही सारा मैथ उसके अंदर। उसमें आपने तो जो बस सॉफ्टवेयर इसी का यूज मेरा करना है, सबसे ज्यादा इशू उसमें है पेपर में तो। मैटलैब, जी। मैपल, मैथ टाइप, ये सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज होने हैं। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास नियर कैंपस है तो कैंपस विजिट कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा सर खाएं, उनसे समझें, उनकी लैब यूज़ करें, वहाँ पे जो आईटी वाला होगा उसे मैथ टाइप समझें, फिर ही आपके लिए कुछ हो सकता है। सर मेरा 6 सेमेस्टर है अब। चलें कोई नहीं पर, लेकिन उस पर वर्किंग आप करें, साथ में वर्किंग होगी तो ही आप उस पर कर सकते हैं। ये किसका माइक जो है, काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रही सर ये है। वकास नाम के कोई है, उनका माइक है चल है। वकास साहब काइंडली अपना माइक जो है उसको बंद कर ले, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद इस्लामियात है। इस्लामियात का पेपर पैटर्न लास्ट टाइम मैंने बता दिया, एमसीक्यू तो इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा, असाइनमेंट में गलती हो तो ज़्यादा नंबर कट। गलती लास्ट मैंने आपको बताया, असाइनमेंट आप बार बार अपलोड कर सकते हैं। आप जो है इसको मिसाल आज, कल लास्ट डेट है, आज आपने अपलोड कर दिया है और आपने बाद में आइडिया हुआ कि कोई गलती हुई, मैंने उसमें अपडेट करना है, तो दोबारा उसमें चेंजिंग करके दोबारा अपलोड कर लें, जो लास्ट टाइम फाइल अपलोड होगी वो मानी जाएगी। मैथ 101 ऑब्जेक्ट नहीं, मैथ 101 मैथ के जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे इसमें एमसीक्यूज प्लस सवाल जवाब दोनों चीज़ें आएंगी। सिर्फ एक चीज़ पे जो है ये नहीं होगा। अकाउंटिंग एमजीटी के जितने सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर, एमजीटी 101 हो गया, ठीक है, मैथ के हो गया, स्टैट का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, इसमें सवाल जवाब लाजमी आता है, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड पेपर इनका नहीं होता। अच्छा सर ये, आपने अभी मुझे बताया है, जी जी बताएं। आपने अभी बताया है कि प्रोजेक्ट सब्जेक्ट क्यों नहीं ऐड हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं है, दोबारा क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेरा ना, एक प्रोजेक्ट मिनट, इस, जी जी। मेरे मेरे 2 साल का कोर्स था, मैंने मतलब कि 3 सेमेस्टर क्लियर किए हैं। ठीक, 4 सेमेस्टर में मेरे पास प्रोजेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए था, बिल्कुल लेकिन वो ठीक। नहीं ऐड हुआ है। उसकी दो वजह हो सकती है, या तो तो आपका मैंने तो, सीजीपी कम है, या जी, आपके क्रेडिट अर्न कम है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको शो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने या तो उसको सिलेक्ट नहीं किया आपने, या नहीं, आपको मैंने हर सेमेस्टर के सारे सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट आप मुझे किए आईडी थे। व्हाट्सअप कर लें, अब मैं ये आपको सिर्फ, आपको अभी ऑन द स्पॉट बता, आप प्रोग्राम बताएं मुझे, मैं अभी आपको चेक करके ये बताऊं। मेरा सप्लायर्स एंड मैनेजमेंट है। ये एडपी है आपका? जी। अच्छा, क्रेडिट कितने कंप्लीट है आपके? सीजीपी कम होने की वजह से तो नहीं ये ऐसा कर रहा है? कौन सा है ऑपरेशन, क्या बताया आपने? सप्लायर्स एंड मैनेजमेंट। सप्लाई, अच्छा इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, मैं आपसे सीजीपी नहीं पूछता, इसमें दो रिक्वायरमेंट है। एक तो सीजीपी आपका 1.90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है 45 ठीक क्रेडिट है। अर्न होंगे, 45 से ऊपर होंगे तो आपको प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक है आपकी। ठीक है, फिर सीजीपी क्लियर नहीं हाँ, होगा। सीजीपी आप करें 1.9 से, जैसे ही ऊपर जाएगा आपको प्रोजेक्ट शो हो जाएगा, यानी कि एक सेमेस्टर आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है जी। ठीक है। और अच्छा, डिग्री का क्या, अगर अगर 2 से सीजीपी कम होता है तो क्या डिग्री ना मिलने का इशू होता है? जी बिल्कुल, आपको एक सेमेस्टर और लगा के अपने सीजीपी इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी डिग्री मिलेगी आपको। यानी कि 2.0 सीजीपी हो तो आपको डिग्री मिलेगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़, लास्ट मिनट ओके, चल रहा है, आई थिंक क्लास थैंक यू। बंद हो जाएगी। इसमें आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की डिग्रियां जब मिलती है तो बाकायदा कॉन्वोकेशन होती है, ठीक है, हर सिटी वाइज, जो मेन मेन सिटी है, कराची, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, क्योंकि लाहौर मेन हब है इसका। तो इसमें कॉन्वोकेशन होता है, जिसमें पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि सदर साहब जो होते हैं, वो आते हैं, और जो टॉपर होते हैं उनको स्टेज पे डिग्री दी जाती है, और जो इसके अलावा बाकी स्टूडेंट होते हैं, वो जो बाकायदा एक गाउन पहनते हैं और एक फ़ोटो सेशन होता है, वो हर यूनिवर्सिटी जैसा होता है, इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की भी होगी, ठीक हो गया। और आप स्टूडेंट जो है ओके। टॉपर स्टेज पे लेंगे, और आप अपनी फैमिली में से एक पर्सन को, मदर, फादर, हस्बैंड, भाई, बहन, किसी एक पर्सन को अपने साथ ले जा सकेंगे। और उसके बाद आप स्टूडेंट को खाना दिया जाएगा, खाने के बाद जो है फिर आपका हर डिग्री डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्शन बना होगा। तो हमारा भी वैसे ही सिस्टम होगा, रिजल्ट कार्ड आपको 15-20 दिन की बाद मिल जाती है, डिग्री में जो है वो बाकायदा कॉन्वोकेशन होगा। आप तमाम स्टूडेंट को इनवाइट किया जाएगा। आप डिग्री कॉन्वोकेशन से पहले भी ले सकते हैं और कॉन्वोकेशन में भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अच्छा जी, इसमें सर शुक्र है डिग्री। जी सॉरी, आवाज़ कटी है आपकी, क्या बोला आपने? आई थिंक आपका म्यूट हो गया। सर मैंने सुना था कि इनकी कोई कन्वोकेशन नहीं होती, ये जस्ट ना नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं में ही नहीं नहीं देते नहीं नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बकायदा टॉपर को तो स्टेज पे जाके बकायदा डिग्री देंगे। और लास्ट सेमेस्टर में 17,000 लैपटॉप दिए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने,
स्टूडेंट को, जो पीछे पीएम लैपटॉप स्कीम लॉन्च हुई थी। तो आप स्टूडेंट भी मेहनत करें, अभी दोबारा पीएम लैपटॉप स्कीम आएगी। ऐसे स्टूडेंट जिनका सीजीपी 3 से अप जाता है, उनको लैपटॉप और बाकी चीज़ों में वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनको मिलता भी है। तमाम पाकिस्तान में सर जी, सबसे ज़्यादा। जी जी बताएं। सर जिनका 2 ईयर प्रोग्राम है एडीपी में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, एडीपी वो वालों लैपटॉप को के लिए अप्लाई कर एडीपी सकते नहीं हैं? देते हैं, लैब बीएस वालों को तो देते ये हैं। तो गलत बात है ना। नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, इसमें हम नहीं कर सकते कुछ। तो एडीपी वालों को डिग्री पहले मिल जाती है, लेकिन वो लैपटॉप और बाकी चीज़ों में एलिजिबल नहीं होते, स्कॉलरशिप वगैरह में वैसे होते हैं। एडीपी वालों की कन्वोकेशन होती है? हाँ बिल्कुल होती है, बीएड वालों की भी होती है, एडीपी वालों की भी होती है, बीएस वालों की भी सर होती खाने में क्या होता है? है। आयशा बताएं इनको क्या होता है खाने में। खाने में जी वही जो होता है, कौरमा शौरमा और बिरयानी वगैरह, जो भी सिस्टम होता है, खड़ा डिनर जी होता है सर आप मेरा लोग। भी एक क्वेश्चन है। जी लास्ट मिनट चल रहा है, जल्दी पूछ ले, बंद हो जाएगी क्लास, इसके बाद फिर अगले सैटरडे देखेंगे। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। बताएं जी अली साहब। आवाज। अच्छा सर, ये है कि हमारी अब कॉन्वोकेशन कब होनी है? 2024 वाली अभी नेक्स्ट मंथ हो रही, मई में। जिनकी सर आप कहाँ और सर करते नेक्स्ट हैं? एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं? जुलाई में, इंशाल्लाह जुलाई 2026। सर आप जी कैंपस सर, में हैं? आपका कौन सा कैंपस है? मैं लाहौर और कसूर मेरे पास अवेलेबल होते हैं, दोनों सिटी में मैं जो है ज्वाइन करता हूँ। तो कन्वोकेशन होगी, आप सर आएंगे ना अभी आप वहाँ पे डीएचयू में वैसे? अवेलेबल लाहौर में हैं? अवेलेबल होता हूँ मैं। जी सर। चलें मैं इस ठीक वक्त हो गया डीएच ही सर। बैठा हूँ लाहौर में, और इस वक्त हम ऑफ करने लगे हैं, 5 बजे ऑफ कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी तमाम स्टूडेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जी थैंक यू सैटरडे सो हम मच दोबारा सर। क्लास करेंगे, और इस तरह ही जो है एग्ज़ाम के लिए भी बाकायदा अलग से क्लास करेंगे। और एक डेमो, एग्ज़ाम से पहले एक डेमो कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आपने पेपर किस तरह कंडक्ट करना है, ताकि आपको पेपर वाले दिन किसी किस्म का सामना ना करना पड़े। बंद हो गया।